हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो ये जो वीडियो आप बना रहे हो, आज आपको बताएंगे व्हाट इज़ बेसलेस रिफ्यूज़ल। जी हाँ, बेसलेस रिफ्यूज़ल क्या होता है। कई बार आपका अगर लक ठीक नहीं चल रहा, यस लक ऑल्सो मैटर समटाइम्स, तो एक ऐसा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करता है और रश होता है उस टाइम पे। यूजली ये इट हैपन्स ड्यूरिंग द रश। अब रश सीज़न कौन सा होता है? रश सीज़न जैसे अभी पीछे मैच था तब काफ़ी रश था, न्यू ईयर का फाइल थी तब बहुत रश था। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बेसलेस रिफ्यूज़ल। वो भी कई बार हमें देखने को मिलता है, और एक केस डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं। एंड बाकी आपका बेसलेस रिफ्यूज़ल है या नहीं, वो आप प्रोफाइल डिस्कस करके ही पता लगा पाएंगे। बाकी हम अपने आप तरफ से आपको सारा बताते हैं, बट स्टिल एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरी सर्कमस्टांस इज़ डिफरेंट। तो वो आपका पूरा डिस्कशन करके ही पता लगता है, इसलिए जूम मीटिंग हमने रखी हुई है। तो आपके सामने नंबर फ्लैश होता रहेगा पूरे वीडियो में, यू कैन नोट इट डाउन एंड व्हाट्सअप करें इस नंबर पे एंड यूल गेट द स्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि व्हाट इज़ बेसलेस रिफ्यूज़ल। अब देखिए, बेसलेस रिफ्यूज़ल का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वे एक्सेप्टेंस इज़ गोइंग ऑन, मतलब किस तरह की प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो उस प्रोफाइल का पूरा, अब जैसे हम हैं, हमें नॉलेज रहता है कि कैसी प्रोफाइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। इट वेरीज टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में अगर कोई ऐसी प्रोफाइल आती है जो कि जिसका चांस एज़ पर जो चल रहा है सिनेरियो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब वो प्रोफाइल सब कुछ कंप्लीट पूरा करती है, हर एक, वेदर इट इज़ ट्रैवल हिस्ट्री, फाइनेंसेस, जॉब, मंथली इनकम, ईयरली, ITR, तो ये सारे जो सेगमेंट्स होते हैं ना जिसके ऊपर निचोड़ निकाल के वीज़ा ग्रांट किया जाता है, तो उस हिसाब से वो प्रोफाइल बिल्कुल ओके है। एंड स्टिल दैट प्रोफाइल्स गेट रिफ्यूज़ल, और वो रिफ्यूज़ल के जो कारण हैं वो इतने बेसलेस होंगे, तो उस रिफ्यूज़ल को हम कह रहे हैं बेसलेस रिफ्यूज़ल। ऐसी रिफ्यूज़ल्स भी आती हैं, तो वो कैसे होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा वीडियो तक ज़रूर देखें। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है और आप अगर जानना चाहते हो कि हमारा बेसलेस रिफ्यूज़ल आ गया है, तो उसके बाद क्या करना है, उसमें मैं इमीडिएटली कहूँगा कि आप कतई वेट मत करें। अगर आपका बेसलेस रिफ्यूज़ल है, जैसे मैं अब आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, और आपको कंफर्म हो रहा है आप कॉन्फिडेंट हैं, देन वेट मत कीजिए, तुरंत अपना वीज़ा फाइल कीजिए। क्योंकि वो जो रिफ्यूज़ल आया है वो आपकी प्रोफाइल की वजह से नहीं आया, वो एक कह सकते हो रश में एक बेकार ऑफिसर, हर एक जगह बेकार काम करने वाले भी होते हैं, 10 अच्छे हैं, एक बेकार होता है। तो वो किस्मत से आपके टाइम पे वो आ गया और उसने आपकी प्रोफाइल ढंग से सब कुछ होते हुए भी नहीं देखी, और वही रीज़न बता दिया जो उसने देखे ही नहीं और जो प्रोफाइल में है, तो उस रिफ्यूज़ल को हम कहते हैं बेसलेस रिफ्यूज़ल। उसमें आपने वेट नहीं करनी है, उसमें आपने क्योंकि इतनी मेहनत से डॉक्यूमेंट बनाए होते हैं, तो उसमें अगर आप वेट करोगे तो जो बना बनाया जो खेल है, आपने सारा बैंक स्टेटमेंट निकलवाई हुई हैं, आपने CA वर्थ रिपोर्ट बनाई हुई है, सब उस डेट के हिसाब से हैं, और उस डेट में अगर आपका ऐसा कोई बेकार ऑफिसर बेसलेस रिफ्यूज़ल देता है तो तुरंत नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर नेक्स्ट डे उसको फाइल कर दें विद सेम डॉक्यूमेंट्स। और रीज़न में ज़रूर बताएं, जहाँ पर पूछा जाता है कि आपका रिफ्यूज़ल आया है तो आपने लिखना है येस आया है, उसमें 2-3 लाइनें करारी लिखनी चाहिए अपनी तरफ से कि येस हमने फ़ाइल किया था, इस रीज़न से रिफ्यूज़ल आया है, बट हमारी प्रोफाइल में थॉरोली नहीं देखा गया बाय द ऑफिसर, नाउ अगेन विद द सेम डॉक्यूमेंट्स वी आर फाइलिंग अगेन, तो काइंडली गो थ्रू देम। और इवन हमने उसको थोड़ा ये भी लिख दें कि और अच्छे से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने करना है, और ये तभी करना है आपने जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो जूम मीटिंग बुक करके हमसे अपनी फ़ाइल एक्सेस करवाइए, और फिर जो जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि ये बेसलेस रिफ्यूज़ल है या नहीं है। क्योंकि अगर पॉइंट बन रहा है उसमें और फिर आप अगर जल्दी करोगे तो फिर रिफ्यूज़ल दोबारा आएगा, ठीक है ना। वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस कि ये बेसलेस रिफ्यूज़ल आया, हमारा प्रोफाइल चारों एंगल से ओके है। तो मैं अब आपको डिस्कस करता हूँ केस। तो एक केस था हमारे पास जो कि आज के सिनेरियो में आपको अगर बताया तो बहुत अच्छी उनकी इनकम थी, जो मेरे पास अभी केस आया, और यू कैन से दैट 1 लाख प्लस उनकी मंथली सैलरी थी, ठीक है। तो 1 पॉइंट इज़ ओके ऑन दिस, और वो सैलरीड पर्सन थे। सैलरीड पर्सन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता,
एज़ कम्पेयर टू बिजनेस क्लास थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफिसर्स को एज़ कम्पेयर टू बिजनेस, उन्होंने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, करंट आउट देखते हैं। तो बट जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनकी सैलरी मतलब कहने का मतलब है वो केस थोड़ा सिंपल रहता है ऑफिसर के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये सैलरीड इंडिविजुअल थे जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस थी, ठीक है। तो ऑन द इनकम अकाउंट एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा इनकम है, और ऐसी प्रोफाइल्स को आंख बंद करके वीज़ा मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसी प्रोफाइल थी, 1 लाख प्लस इनकम थी, प्रॉपर अकाउंट में आ रही थी। अब पे स्लिप्स प्रॉपर लगी हुई हैं, जिस अकाउंट में क्रेडिट हो रही है सैलरी वो प्रॉपर लगा हुआ है, फिक्स डेट पे सैलरी आ रही है, फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि कंसिस्टेंट है प्रोफाइल। उसके अलावा यही नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्टी के एंगल में देखिए 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास बहुत अच्छी, तो प्रॉपर्टी का एंगल पूरा हो गया। सिंगल एप्लीकेंट जा रहे हैं, फैमिली है पीछे, फैमिली टाइज पूरी हो रही है, फैमिली का एंगल पूरा हो गया। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री भी बंदे की है, 5-6 जगह 7-8 जगह पिछला पूरा पासपोर्ट भरा पड़ा है, एक एक्सपायर हो गया, दूसरे नए पासपोर्ट पर जा रहे हैं, तो पूरा पिछला पासपोर्ट लगाया हुआ है। दैट मीन्स ट्रैवल हिस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छी कंट्रीज़ यूके कनाडा सब घुमा हुआ है, तो हिस्ट्री मतलब ट्रैवल हिस्ट्री के अकाउंट में भी, ठीक है। अब उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयमेंट के लगाए हुए हैं वो सारे लगाए हुए हैं, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर लगाया हुआ, भाई ये जा रहे हैं थोड़े दिनों के लिए, रिजर्वेशन लगाई हुई है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी लगाई हुई है जो मैंडेटरी नहीं है, होटल रिजर्वेशन, वीज़ा पर्पस सब दिखाया हुआ, प्रॉपर एनओसी लिया हुआ है एम्प्लॉयर से, अपॉइंटमेंट लेटर तक दिखाई हुई है। इसके ऊपर जो पिछली उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी उन्होंने शो कर दी कि अब मैं इस लेवल पर हूँ, सीनियर लेवल पे हूँ, इससे पहले मैंने जूनियर लेवल पे काम किया, उससे पहले अलग कंपनी में काम किया, वो भी उन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो उन्होंने मिस कर दिया हो, एंड जो एक अच्छी प्रोफाइल में वीज़ा ऑफिसर ढूंढता है वो सब कुछ था उस प्रोफाइल में। और आप देखिए बेसलेस रिफ्यूज़ल कैसे आया, उन्होंने ना तो उनके अपॉइंटमेंट के पेपर लगे हुए देखे, रिफ्यूज़ल में उनका लिखा आया कि आपके अपॉइंटमेंट के पेपर्स नहीं हैं, तो इससे और लैंग्वेज, अब मेरे पास वो लैंग्वेज भी उसमें जिस लेडी थी वो लेडी, और मैं बताऊंगा दिल्ली में फ़ाइल गई थी, लेडी थी, और लेडी की इंग्लिश में भी प्रॉब्लम थी। तो सी व्हाट द हाइट, मतलब इतना रश है, और जिसने इतनी मेहनत से प्रोफाइल लगाई हुई है वो भी वो ढंग से नहीं, एक तो असेस नहीं कर रहे, उसके बाद जब आप लेटर बना रहे हो डिसीजन वाला, वो तो एक बार ढंग से पढ़ के बना लें। तो उसमें उन्होंने लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम थी, लेडी की जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बात की कि अपॉइंटमेंट के पेपर नहीं लगाए, वो लगे हुए थे। करंट अपॉइंटमेंट का छोड़ो, पिछले 2-3 अपॉइंटमेंट्स के भी उन्होंने पेपर लगाए हुए थे, तो ये तो सवाल बेतुका है। नंबर 3 उन्होंने बताया अकाउंट स्टेटमेंट में सैलरी क्रेडिट होती हुई नहीं दिख रही, अकाउंट स्टेटमेंट आपने लगाई नहीं, हालांकि उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट लगाई हुई थी, उसमें क्रेडिट होती हुई दिख रही थी, ठीक है। प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, फैमिली का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सो टोटली बेसलेस रिफ्यूज़ल, बेसलेस कमेंट्स, बेसलेस एवरीथिंग, एंड द वर्स्ट ऑफिसर आई हैव एवर सीन जिसने इस तरह के कमेंट्स दिए हों और ऐसी प्रोफाइल पे दिए हों। तो ऐसा जब आपके पास केस आता है, देन आई रिकमेंड सेम डे या उससे अगले दिन आप सेम डॉक्यूमेंट से फाइल को लॉन्च करें, और उसमें ये मेंशन करें, डोंट मेंशन द नेम ऑफ द ऑफिसर, वो आपका फिर वो पर्सनल हो जाता है, डोंट डू दैट। जस्ट आपने सिंपल लाइनों में लिखना है कि हमारी प्रोफाइल थॉरोली चेक नहीं की गई, नाउ विद द सेम डॉक्यूमेंट्स वी आर अगेन लॉजिंग द फाइल, एंड जो 2 कमेंट्स उन्होंने लिखे मेन कि जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो लिख दें वहाँ पर कि हमारे जॉब के डॉक्यूमेंट्स पहले भी थे, अब हम फिर लगा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट पहले भी थी, अब हम फिर लगा रहे हैं, और उसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन आप करना चाहो, नाउ वी हैव हाईलाइटेड सो दैट यू कैन सी दैट सैलरी इन द अकाउंट, मतलब अगर आपको इतना भी नहीं दिख रहा तो वो भी हमने उसमें डाल दिया। तो ये चीज़ थी। तो इस तरह की जो डिसीजन आता है उसे बेसलेस कहा जाता है, और बेसलेस रिफ्यूज़ल्स में आपने घबराना नहीं है। जब आप ठीक हो, चारों खाने चित हैं आपके, मतलब फ्रॉम एवरी एंगल यू हैव ए गुड प्रोफाइल, देन डोंट वेट, फाइल इट अगेन एंड you'll get the positive result for sure.
क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में हर एक बंदा ख़राब नहीं होता, एक दो मछलियाँ काम ख़राब करती हैं, और वो अगर मछली आपके पास आ जाए तो आपका पूरी मेहनत पानी फिरता है। तो उस पर आपने घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और बेसलेस रिफ्यूज़ल में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है देन डू चेक इट आउट। नंबर आपके सामने हो रहे हैं, आप हमारे से डिस्कस करें। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।